बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे शहजाद अब्बास को फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आज हम मेरे साथ मेरे दो बड़े ज़बरदस्त दोस्त और मेंटोर मौजूद हैं। मैं इनसे बड़ा सीखता भी हूँ और इनसे चीज़ें लर्न भी करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानियाल, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, और आपकी बड़ी ग्रिप है सोशल चीज़ों के ऊपर और माशरती जो उलूम हैं और जो साइंसेस हैं उनके ऊपर। और ज़िया भाई को तो आप सब लोग जानते हैं, मेरे साथ इनकी मेहरबानी है कि आते रहते हैं। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट में एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारा गुफ्तगू का मौजू आज जो है वो हुसूल शोहरत है, कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो शोहरत को हासिल करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और उस शोहरत के मकासद क्या होते हैं, मकसद क्या होते हैं। क्या वो किसी ख़ास जो है वो मकसद को पूरा करने के लिए शोहरत हासिल करना चाहते हैं, या जिसको हम आम ज़ुबान में सस्ती शोहरत कहते हैं, कि जिसके पीछे मकसद कोई नहीं होता लेकिन बस अपने वक्त का ज़िया भी कर रहे होते हैं और सारे मामलात। तो ये हमारा आज के पॉडकास्ट का मौजू है और उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि दानियल भाई की बड़ी अच्छी खासी ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर। तो बिला ताख़ीर सर, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी आपकी शहजाद, बहुत शुक्रिया। और इस एनवायरनमेंट का, ये चाय का और इस दोस्ती का बड़ा मेहरबानी। प्रोफेशनली तो हम चीज़ें चलाते रहते हैं, लेकिन इस फ्रैंकनेस का, इस खुले डुल्लेपन का, इस लाहौरीपन का बहुत शुक्रिया। ज़िया भाई सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर से मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। और बात आज हम कर रहे हैं कि शोहरत के हवाले से, और हर शख्स को ये शौक़ है कि वो चाहा जाए, वो उसको लोग जाने, उसको लोग पहचाने। और इस सिलसिले में हर कोई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का और सोशल ऐप्स का दौर है, तो हर बंदा कोई ना कोई जो है वो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ दानियल साहब हैं और ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजह होती है कि इंसान ये क्यों चाहता है कि उसको चाहा जाए, वो पहचाना जाए, और उस चाहे और पहचाने जाने के पीछे अगर कोई कॉज भी ना हो कि वो क्यों जाना चाहे, किस चीज़ की वजह से पहचाना जाए, और कोई कॉज भी ना हो लेकिन बस वो कहता है कि बस मैं मशहूर हो जाऊँ। तो ये क्या मिथ है, ये क्या मसला है ये? बहुत शुक्रिया ज़िया। असल में ये हमारी जबलत का हिस्सा है, चाहे जाना। सही। और चूँकि हम खुदा की एक अजीम तख्लीक है, होमो सेपियन, तो चूँकि हमें खुदा ने अपनी तर्ज पर बनाया है, तो हमारा बड़ा दिल करता है कि हम भी खुदा की तरह पहचाने जाएं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखें, अगर हम अपने मामलात में जिस तरह से हम ये कहते हैं कि तुम कर सकते हो और हम कर सकते हैं, मैं कर लूँगा, ये बड़ा गॉडिश होता है। जबकि इंसान अगर अपनी तारीख़ को देखे तो हम बड़ा ही लिमिटेड सा काम कर पाए हैं। और न्यूटन की अगर आप वजह शोहरत देखें तो एक सेब का गिरना है, दूसरा कोई वाक़या आप न्यूटन का नहीं बता पाएंगे। आइंस्टाइन का जो वजह शोहरत है वो एक बल्ब है, आप शायद उसकी कोई दूसरी वजह ना बता पाएँ। लेकिन एक साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से शायद मैं न्यूटन के 4-5 कवानीन तक पहुँचा हूँ, शायद जो एडिसन का काम है और उस तक पहुँचा हूँ। लेकिन अब वो जो आपकी वाली बात है वो बड़ी अहम है कि बग़ैर किसी वजह के, एक तो आज 21st सेंचुरी का शनाख्त का मसला है। हम और एक तो शनाख्त का मसला, दूसरा जो बड़े सगीर की ज़मीन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और कुछ और ममालिक शामिल हैं, दीज आर कॉल्ड द लैंड ऑफ इन्फीरियॉरिटी। तो यहाँ पे जो हमारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सवेयर है। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जो एक स्ट्रेट रिबटल होता है, एक स्ट्रेट ऑपोजिशन होती है, वो होता है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और साइकोलॉजी हमें बताती है कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की खुद कोई बुनियाद नहीं होती, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पे खड़ा होता है। तो जब वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पे खड़ा होता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ही अपनी शनाख्त के बारे में चला जाता है, ना कि अपनी लिमिटेशन को एक्सप्लोर करने में। जहाँ पे जब ये बात आती है कि नो दाई सेल्फ सो यू नो द गॉड, उस जानने में मैंने अपनी लिमिटेशंस को जानना था।
और जब हम जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को जानने में जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी जो है बड़ाइयाँ खुद नुमाई कर रहे होते हैं, जैसे अब हम अभी भी हम कर रहे हैं इन 3 कैमरों में। so, हम इससे मुबर्रा नहीं हैं, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए खुदा का बड़ा करम चाहिए होता है और एक अच्छा खासा सेहतमंद इल्म चाहिए होता है कि जिससे हम इससे निकल सकें। और आजकल के आपको हैरानगी होगी ज़िया कि मेजर क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, सोशल क्राइसिस की वजह ये चाहे जाना है, ये शोहरत की जो तलब है वो है। सही। तो क्या ये बुरी चीज़ है? नहीं, अगर इसको चैनलाइज कर लिया जाए, अगर आप इसकी आगाही पा लें कि ये आपको किस तरफ ड्रैग कर रही है। अगर देखिए, किसी भी इंसान के बारे में कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो अगर आप और मैं कोशिश ये करें कि इसके दोनों साइड से वाकिफ़ हों, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं दोनों खैर और शर से वाकिफ़ हों शहजाद, कि अगर आप इकबाल कहते हैं कि अगर आप, और कुरान से इकबाल ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अगर आप खैर से निकलता हुआ शर और शर से निकलती हुई खैर नहीं देख सकते तो आप अंधे हैं। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात। तो इस शर में से जो खैर निकल रहा है, अब इन 3 कैमरों में से जो हम ये जो हम शरारत कर रहे हैं, इसमें जो अगर हम खैर निकल रहा है वो ना देख पाएँ, और फिर जो इस खैर में से फिर शर निकल रहा है वो ना देख पाए। तो ये एक साइकिल है ना ज़िया जी, ये साइकिल है, हम इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा मुताला करें तो 2004-5 से पहले, शायद जहाँ तक मेरी रिसर्च अपनी है, दानियल भाई इसके बारे में बताएंगे, मुझे लगता है 2004-5 से पहले तक ये इतना ज़्यादा नहीं था, चाहे जाना और वायरल होना और चीज़ें, और हर किसी की ख्वाहिश बनना कि मुझे मेरे कुछ फॉलोअर्स हों, मुझे कुछ जानने वाले हों। जब से 2004-5 में डिजिटल ग्रिप होना शुरू हुई, वेबसाइट का दौर आना शुरू हुआ, सोशल एप्स जो है वो, यानी मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आसानी मैसर होना शुरू हो गई अपनी किसी चीज़ को दिखाने के लिए। वो अच्छी है या बुरी है, हम इस डिबेट में तो खैर अभी नहीं जा रहे। तो आप समझते हैं कि 2004-5 से पहले भी ये था लेकिन किसी और सूरत में था? हमने इस पे, मैं पहले बानो आपा को कोट करके आगे चलता हूँ। बानो आपा के पास हमें अल्लाह ने बड़ा इस के मुताबिक बड़ा नसीब कुशादा किया कि हमारी कुछ मुलाकातें रहीं उनके पास। तो वो कहती थी कि अब जो ख़वातीन निकली हैं इसमें सिर्फ शनाख्त का मसला नहीं है, शनाख्त तो उनके पास पहले भी थी, पहले भी वो काम करती थी, पहले भी काम पर इजारादारी तक थी उनके पास, लेकिन आज जो वो निकली हैं शनाख्त में, इसमें वजह और है। अच्छा, इसमें इसकी हम बड़ा एक लोकलाइज करके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शहजाद जी, इन्फैचुएशन। तो ये सेल्फ इन्फैचुएशन है। आप इसको 2004 कह रहे हैं, जबकि बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक 2000 का जो मिलेनियम है, जब 1999 ख़त्म हो रहा था और 2000 शुरू हो रहा था, यानी कि 90s को हम आखिरी जो है ना पुरसकून डिकेड मान रहे हैं। उसके बाद से जो 9/11 हुआ और पोस्ट 9/11 2001 से जो दुनिया बनी, उसमें ये जो जब से मीडिया बूम आया, जब से हर एक को असेस मिली जो है टीवी पर, और हम जैसों को भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के मौके मैसर आए, तो फिर उसके बाद से वो ये चीज़, वाकई आपका ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको 5 साल और पीछे ले गया हूँ कि ये ऐसा था। और फिर एक और बात कि मीडिया स्टडीज़ बहुत एज ए प्रोफेशन बहुत डेवलप कर गया, इसमें जो है बिज़नेस आ गया। आप इसको, इस एंगल को आप नहीं भूल सकते कि आज आप देखें, आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसकी मोनेटाइजेशन है और उसमें बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, और बेशुमार जो अब यूट्यूब का कंटेंट है, फेसबुक का कंटेंट है, इंस्टाग्राम का कंटेंट है, ये पैसे बना रहा है। बल्कि ये इस चीज़ पे बेस कर रहे हैं, इस वक्त इस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं। और ये एक फैक्ट है कि हम भी शायद इस तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह पे शायद ना आते, कि यहाँ पे हमारे मॉनेटरी टर्म्स ना होते, हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स को हम जहन में रखते हुए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर बेशक हम आएँ, हमें लोग जाने पहचाने या हमारी बात को सुने, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा भी है।
बिल्कुल डेफिनेटली। और ये एक बड़ा, चूँकि अब मुआशरे का तमाम तर रुख, और ये चूँकि एक इनफॉर्मल ब्रॉडकास्ट है, तो हमें कह लेने दीजिए कि मटीरियलिस्टिक है हर लिहाज से मुआशरे का, मेरा मतमा नज़र, मेरी तलब। सो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जब सब मटीरियलिस्टिक है तो ये भी एक इन्वॉल्व है। लेकिन आपकी बात बड़ी वैलिड है ज़िया, कि कोई वजह भी नहीं, ये जो बेवजह का जो करार है, यही जो बेवजह की अच्छा, बेचैनी मैं है, आपसे ये बड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको पता है रेडियो करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो रेडियो तो अब कोई इतना ख़ास उसको नहीं लोग सुनते, या उस तरह से उसका वो बूम नहीं रहा। लेकिन पहले क्या होता था, जब ये टूल्स नहीं होते थे, मीडियम्स नहीं होते थे, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, वो टिकटॉक पे नहीं आ सकता था, वो यूट्यूब पे, वो फेसबुक पे वो लाइव नहीं आ सकता था, वीडियोस की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में, पोस्ट्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में। तो लोग रेडियो पे कॉल किया करते होते थे, और वो अगर ऑफ एयर भी होते थे ना, तो उनका ये होता था कि बस किसी तरीके से हमारा नाम बोल दो, हमारा नाम बोल दो, कि हम जो है ना एक लाइव ब्रॉडकास्ट पे हमारा नाम नशर हो जाए, ब्रॉडकास्ट हो जाए कि ये भी है। और लोग लाइव कॉल्स पे इसलिए आते होते थे कि हमारी आवाज़ भी ब्रॉडकास्ट हो जाए। पीछे बाज़ वक़्त कोई मकसद नहीं होता था कॉल्स करने के लिए, वो ना मौजू पे बात करते थे, ना जिस हवाले से प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा होता था उस हवाले से बात करते थे। वो बस कहते जी मैं आपको सुनता हूँ या सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरा भी नाम बोल दें, और इसको ये गाना डेडिकेट कर दें। तो ये मेरे ख़्याल से, बल्कि डेफिनेटली ये शुरू से ही इंसान के अंदर है कि वो उसको। अच्छा ज़िया जी, आजकल जो हम ऑनलाइन क्लासें पढ़ा रहे हैं ना, उसमें ये हम फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई वजह नहीं होती, लेकिन एक शख्स अपनी आवाज़ सुनना चाह रहा होता है। 60 लोग उस ब्रॉडकास्ट में होते हैं, उस हमारे क्लास के जूम में या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, और जितने स्ट्रीम यार्ड वगैरह पे क्लासेस हो रही होती, तो वो ये तलब है और ये जबिल्लत का हिस्सा है, और इसको हमें लेके चलना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसका खैर और शर देखना है, इसमें मॉनेटरी टर्म्स देखनी है, इसमें सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देके साथ साथ इसको लेकर चलना है। अच्छा, ये बताएं कि हमने इस बात को अग्री कर लिया कि ये हमें चलना पड़ेगा इसके साथ, ओके, आई डू अग्री। मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जब हम ये देखते हैं कि ये जो, जैसे ज़िया भाई ने बात की कि बिला वजह की एक हसूल शोहरत के लिए काम कर रहे हैं लोग, तो जब वो एक अपने क्राइटेरिया से, अपने लिमिट से बाहर निकल के कुछ करते हैं, तो जो सोसाइटी के अंदर उस एक चीज़ का बिगाड़ जो है वो सबके ऊपर आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो है वो जो खैर है वो कम और शर ज़्यादा नहीं हो रहा? इसमें एक फैक्टर मैं आपके साथ और इन्वॉल्व कर लेता हूँ। आज जब मैं बच्चों के साथ काउंसलिंग में जाता हूँ, 1-to-1 काउंसलिंग में या क्लासरूम्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे ओवर एम्बिशियंस हैं और इतने ज़्यादा उनकी चाहते हैं कि वो उनके नीचे दब के रह जाते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और उनका निकला हुआ है। सही है, बिलीव यू मी, अब उसके ऊपर मेरे पास डेटा है कि उनका दम निकला हुआ है, दे आर जस्ट मेयरली ब्रीदिंग, कि इतनी ज़्यादा ख्वाहिश। और उसकी क्या ख्वाहिशें बढ़ने की वजह है कि हम अपनी नॉर्मैलिटी गवा बैठे हैं। राइट, हम अपनी नॉर्मैलिटी इस मटीरियलिस्टिक ओरिएंटेशन के अंदर गवा बैठे। चीज़ें चाहिए हैं, और मैं ये देखता हूँ कि इस कुदरत के कारखाने में जिस चीज़ की जो मुझे ज़रूरत है वो पहले से यहाँ मौजूद है। अब मेरी ख्वाहिश उसके साथ मेरे तज़ाद का बाइस बन गई। सो वो जो तज़ाद है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरी कैपेचिनो की ख्वाहिश, कॉफ़ी की ख्वाहिश, चाय की ख्वाहिश किसी एक एंड पे नहीं आ रही। माई स्टमक इज़ इन अ डाइंग पोजीशन, लेकिन स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ उसमें जाता रहे। सो इसी तरह जो मेरा जहन है, मेरे जज्बात हैं, उसको बैलेंस का अंदाज़ा नहीं है, उसको तशक्कुर का अंदाज़ा नहीं है। सो चाहत ऐसी है तेरी बढ़ती जाए। सर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मौलाना रॉम की एक जो है वो कोटेशन बोलना चाहता हूँ, तो आप ये उससे रिलेट करता है। आप कहते हैं कि हम जो हैं वो ऐसे फंस गए हैं सारे इन्वायरमेंट के अंदर कि अल्लाह ताला ने जो है वो ख्वाहिश का ताल्लुक़ अगले जहान के साथ रखा था, इस जहान के साथ ताल्लुक़ रखा था ज़रूरत का।
वो कहते हैं हमने ख्वाहिश यहाँ पे कर ली है और हम ज़रूरतें जो हैं वो, तो जब ये ज़रूरत से बढ़ के ख्वाहिश है, एक तो चीज़ है कि आपको ज़रूरत, देखें एक इंसान है वो तो किसी मकसद के लिए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मकसद के बिना जो चीज़ें हो रही हैं और ज़रूरत से ख्वाहिश बढ़ रही है। अभी आप सबके सामने है, आपको पता होगा मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ और उस जैसे जो छोटे मोटे और वाक़यात सारे हो रहे हैं, उनके पीछे अगर आप असबाब ढूंढने निकलें तो एक कॉमन चीज़ आपको ये मिलेगी, शोहरत। और ये 100% दुरुस्त है कि एक शख्स की तलब शोहरत इस कदर बढ़ गई कि वो कौमियत के ऊपर, मुल्की सालमियत पे सवाल बन गई। आप ये देखें कि ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि आप और मैं अपने सेल्फ बैलेंस में जाएं, क्योंकि जब एक सेल्फ का बैलेंस बिगड़ता है तो किस कदर बिगाड़ आ सकता है। लोग हमसे पूछते हैं कि हम माशरे के लिए क्या कर सकते हैं। सो आप सबसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि प्लीज़ मैनेज, ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ, try to manage your instincts, try to manage your needs। आप देखें ये हमारे सामने, और आप लोग चूँकि हाँ, एक तो हमारा एक तो सर्कल ऐसा है कि हम आपस में जो दोस्त हैं वो ब्रॉडकास्टिंग की चीज़ों से, सहाफ़ियों से मिलना ज़्यादा है, बिहाइंड द सीन्स हमारे सामने होते हैं। अब हमें बिहाइंड द सीन भी पता है, हम मजाक करते हैं, जो सहाफ़ी हमारे ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ मैं मजाक कर रहा था, मैं इनका इसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसको कह रहा था यार ये अपनी वीडियो डिलीट कर दो, तुम घर नहीं जा सकते, तुमने तुम्हारे घर वालों ने ये वीडियो देख ली ना तो उनको तुम पे शक होगा। और वो इसी इवेंट को कवर कर रहे थे। सो आप इसमें देखें कि लोग पूछते हैं हम रियासत के लिए क्या कर सकते हैं या रियासत हमारे लिए क्या कर सकती है, तो उन सब बातों का एक मुख्तसर जवाब, प्लीज़ बैलेंस योर सेल्फ। और अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे और अपने बारे में या अपनी इंस्टिंक्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे, आप यकीन जाने माशरे का नुकसान करें, ख़ुद का तो कर ही रहे। और एंड ऑफ द डे आप बिलीव करें कि मैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड ऑफ द डे जो आप एक फ़ेम के लिए, एक मफरूज़ी फ़ेम के लिए जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं ये समझा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप एंड ऑफ द डे थक जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि यार मैं तो पिछले 4-5 साल से जो कर रहा था मुझे उसका कुछ हासिल नहीं हुआ। तो प्रोडक्टिविटी जो है, जो ऐसे काम है जो आपको किसी सही डायरेक्शन में ले जाएं और आप उस डायरेक्शन से खैर ख़ुद भी हासिल कर सकें और अपनी सोसाइटी के अंदर भी उसको डिलीवर कर सकें, वो तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसी चीज़ों से बाहर निकल आएँ जिनका ना आपको कोई फ़ायदा हो ना सोसाइटी को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बंदा थकता तब है, बंदे को अपने सफ़र उस वक्त रायगा महसूस होता है जब उसका कोई मकसद नहीं होता, या उसका मकसद सिर्फ शोहरत होता है या सिर्फ पैसा होता है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं और किसी मकसद के तहत काम कर रहे हैं कि आपके पास एक टैलेंट है, आप कोई भी टैलेंट है, और वो आप ये चाहते हैं कि मैं इस टैलेंट को पॉलिश करूं, इस टैलेंट के साथ साथ मैं बड़ा हूं, उभरूं और उस टैलेंट को लेके मैं दुनिया तक पहुंचाऊं पॉजिटिवली, तो फिर एक वक्त के बाद आप अपने आप को ग्रूम्ड फील करते हैं, ना कि आप अपने आप को फेलियर फील करते हैं। हो सकता है उस वक्त आप किसी फेलियर की स्टेज पे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने सीखा है इस प्रोसेस से, इस स्टेज से, और फिर आप उस सीखे हुए को किसी और तरीके से, नए अंदाज से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बिला वजह शोहरत हासिल करना होता है और उसके पीछे कोई बुनियाद ही नहीं होती कि आपने क्यों फेम हासिल करना है, कभी आप सिंगिंग करने लग जाते हो, कभी आप कॉमेडी करने लग जाते हो, कभी आप एक्टर बन जाते हो, कभी आप मस्खरे बन जाते हो, कभी आप जो है फ़िलासफ़र बन जाते हो, कभी आप जो है शायर बन जाते हो, कभी आप जो है सियासतदान बन जाते हो, कभी आप मौलवी बन जाते हो, कभी आप जो है वो रिलीजन के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हो। और मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि लोग जो है ना मेरी इस बात की वजह से मुझे सुने, मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो एट द एंड आप कहते हो कि यार आप जो है ना वो, मैं यहाँ पे ज़िया भाई की बात को ऑन करते हुए दानियल भाई को एक बात बताना चाहता हूँ। प्लीज़। वैसे तो हम इनको फॉलो करते हैं, हमारे पास जब भी आते हैं ना हमें यही कहते हैं हम आपको सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते, बड़े आदमी हैं। तो मैं जो है वो बड़े अरसे से जो रोमांटिक पोइट्री है, शायरी है, वो कर रहा था। उसके वॉइस ओवर्सेस अपने ज़ात की तस्कीन के लिए भी करता था और प्रोजेक्ट भी करता था, पैसे भी मिलते थे।
तो एक दिन मैं और ज़िया भाई बैठे हुए, सुबह का कोई 5-5:30 बजे का वक्त था। हम लोग नमाज़ पढ़ के यहीं से ऑफिस से निकले और लिबर्टी हम लोग बैठे हुए थे राउंड अबाउट के पास। तो मैंने ना इनसे ज़िक्र किया कि यार मुझे एक नफ्सियाती थोड़ा सा मसला है। मैंने पूछा क्या, तो मैंने इनको बताया कि मैं जो है वो इंटरनली फ़ील ये करता हूँ, जो मेरी पिछली 7-8 साल से प्रैक्टिस रही है एज ए डेक्लेमेटर और एज ए स्पीकर, और जो मैं लिखता रहा हूँ, चीज़ें करता रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे ये फ़ील होता है कि यार मैं प्रोडक्टिविटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स का ये वाला बंदा हूँ, और इन सारी चीज़ों को भी मैं वापस ला के मज़हब के साथ ही जोड़ने वाला बंदा हूँ। मतलब एक पॉलिटिकली बंदा वो होता है जो जिसकी सियासत शुरू होती है और सियासत भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम वो बंदे हैं कि हम अगर सियासत से मज़हब को निकाल दें तो बाकी सिर्फ चंगेज़ी रह जाती है, वो वाले बंदे। तो मैंने इनसे ये जिक्र किया कि यार मुझे ना ये फ़ील होता है कि मैं एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किसी जगह पे रिकॉर्ड करवा के आया हूँ कि इलामा इकबाल जो है वो खुद ही के ऊपर क्या कहते हैं कि मुझे है हुक्म हज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और तीसरे दिन जो है वो किसी रोमांटिक शायरी का मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे फिर मशवरा किया, फिर उन्होंने मुझे ये समझाया, चीज़ बताई कि यार आप ना ये क्विट कर दो, आप शायरी ना बोलो। हाँ, शायरी बोलनी है, आप शायरी बोलें जो मज़हब के ऊपर हो, जो हज़रत इलामा इकबाल की शायरी हो, फैज़ की शायरी हो, या वो शायरी हो हबीब जालिब की हो जो नौजवानों को इस तरफ मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल हो, या वो मुल्क व मिल्लत के ऊपर हो, वो मज़हब के ऊपर हो, वो करें जो आपके कॉज के साथ, हाँ, जो मकसद के साथ रिलेट कर रही हो। ये छोड़ दें सारी चीज़ें ना। तो मैंने सर फिर मैंने स्टेटस लगाया और मैंने कह दिया कि मैं आइंदा के बाद ये नहीं करूँगा। तो उसकी वजह सिर्फ ये थी, हालांकि जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं शायद मेरी इस जो है वो टॉपिक और इस कोर्स से ज़्यादा मुझे लोग उस तरफ जानते थे कि यार इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और ये बड़ी अच्छी, तो लेकिन छोड़ देंगे। तो मकसद सिर्फ यही है कि आप जो आपका एक मेन कोर जो आपकी चीज़ होती है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, फिर वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सुबह जो है वो सजदे में हैं और रात को क्लब में हैं। ज़िया जी, मैं आपके सामने शहजाद, मैं आपके सामने एक और इसका पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। इंसान पैदाइश से लेकर और तदफीन के बाद तक इस प्लैनेट अर्थ पर जितना उसका स्टे है, ही और शी ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। वो अपने कल्चर में, अपने जो सराउंडिंग्स में जज्ब होने की कोशिश कर रहा होता है, एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि वो अपनी लिमिटेशंस जाने बगैर ये कर रहा होता है। आपने एक बड़ा कॉमन सा शुरू किया होगा, जानते होंगे आप, एक बड़ी कॉमन सी बात कि वो जी हर एक को वो प्लीज़ करने की कोशिश में इंसान खुद दुखी रह जाता है। तो और मैं आपसे ये बड़े इत्माद के साथ अर्ज़ कर सकता हूँ, और हमने अपने साथी कराम से ये सीखा है कि अपनी हदूद का तयन ही इल्म है। वाह, बिल्कुल सही। अपनी हदूद का तयन ही इल्म है। अपनी कमज़ोरी का इदराक ताकत है। क्या खूबसूरत बात। अपनी कमज़ोरी का इदराक ताकत है। अब जब हम सोशल फैब्रिक में होते हैं, वी ऑलवेज प्रिटेंड टू बी पावरफुल, वी ऑलवेज प्रिटेंड टू बी अनलिमिटेड, लाइक आई पोज टू यू। अच्छा, उसमें जो मेरी जो सेल्फ प्रोजेक्शन है वही होती है। लेकिन बाज़ हमने कुछ नसीबों को देखा है कि अल्लाह ने उनके हाल पर करम किया और वो इल्म की उस मेराज तक पहुँचे कि अक्ल हमारी दंग रह गई। और आज भी इस लम्हे भी मैं ये सोचता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक तो ये हुआ, फिर उसको हमें तौफीक हुई कि हम उसको देख पाएँ। लेकिन इट्स रेयर। तो ये जो दो आपके सामने बातें रखी हैं अब, कि एक तो हम अपने सोसाइटी में, कल्चर में जज्ब होने की कोशिश करते हैं बग़ैर अपनी लिमिटेशंस को जाने, फिर हम जो कोशिश करते हैं ताकतवर बनने की, और जितने आप देखें कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर ताकत जताने की कोशिश करता है, एक फ़र्द दूसरे फ़र्द पर ताकत जताने की कोशिश करता है, और उसमें फेम एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जो एक मेरे में बर्तरी की ख्वाहिश है इनबिल्ट, वो उसमें शोहरत एक किरदार अदा करती है, डेफिनेटली उसका सोशल। अच्छा, मैं आप सब लोगों की तवज्जो एक जगह दिलाना चाह रहा हूँ जो कि आप लोगों को मालूम है
कि देखें अभी जो पाकिस्तान के कुछ मशहूर यूट्यूबर्स थे वो मशहूर हो गए, इसी तरह कुछ टिकटॉकर्स बहुत मशहूर हो गए, और जो ज़्यादा मशहूर हो गए उनसे भी उनकी शोहरत नहीं संभाली गई। ऐसे ही सो मेरा कभी मेरे दिल में आया उनकी वो हालत ज़ार देख के ज़हन की कि मैं उनके लिए वॉलंटियर करूं और उनको बता सकूं कि हाउ टू मैनेज। अच्छा, जिसको शोहरत मिल रही है शहजाद, वो मैनेज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी नेमत है और बड़ी आजमाइश है। जो नेमत है वो डेफिनेटली आजमाइश है। सो अगर आप देखें कि जिनको शोहरत मिल गई वो भी आजमाइश में आ गए, और जिनको नहीं मिल रही वो ऑलरेडी है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे इस वक्त हम तीनों हैं। नहीं सर, आप जैसे हम तीनों हैं। सो जिनको मिल गई वो एक अलग डिलीमा में चले गए, वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, बना रहे हैं कि जनाब हम किस तरह रिकवर हुए। और जो नहीं मिल पा रहे वो बेचारे, हम ऑलरेडी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, कुछ हो जाए। सो ये दोनों तरीके से है, और इसका एक मुनासिब सा हल होता है कि हम बैलेंस को परसू करें। जो हमारे ये जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं ज़िया अंजुम की सूरत में जो ये लिखते हैं कि बैलेंस की तलाश में हैं, हमारे जो लौह कलम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इंस्टीट्यूट में हम लिखते हैं कि जनाब आप अपना बैलेंस तलाश करें, तो कम ज़्यादा करके बग़ैर परफेक्शनिज्म के। पता नहीं हमें क्या इधर एक डिलेमा हो गया हर चीज़ को इतना ज़्यादा जो सजाने का, तो परफेक्ट देखने का। अच्छा, मैं जो है वो इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डन है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हमारे आज के यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान की हम बात इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसके जो यंगस्टर्स हैं वो तादाद में ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसकी बात करते हैं, रेशो इनकी ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स को हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब इसके साथ जीना है, मतलब शोहरत वाले फैक्टर के साथ जीना है, अब ये चाहिए हर को, ओके हमने मान लिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स को अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, एजुकेशन, ठीक है, अपना करैक्टर पे काम करना, अखलाकियात सीखना, स्किल्स सीखना, या जो है वो मुआशी अपनी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई बिज़नेस करना, इन सारी चीज़ों के साथ किस तरह से जो है वो अपने इस वाले फैक्टर के ऊपर खैर वाला कंट्रोल रखते हुए काम करें कि वो शर उसमें से जो है वो। वेरी वेल लास्ट। पहले तो आप खुद यूथ का हिस्सा हैं, पहले तो आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर लें। आपके लिए मुश्किल होगा कि अभी तक आप इशफाक अहमद साहब की उम्र को नहीं पहुँचे। सो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि हमारा सोशल इमेज, सोशल फैक्टर ज़्यादा अहम हो सकता है और ज़्यादा क्लियर हो सकता है अगर हम अपने काम पे फोकस करें, हम स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें इंस्टेड के शोहरत पे फोकस करें। अब अगर हम काम पे, क्योंकि शोहरत बड़ी कंज्यूमिंग चीज़ है, वो कंज्यूम करती है सेल्फ को, फोकस को। अगर हम और ऑफिसेज में, अच्छा बाज़ लोग तो कैमरे पे आने के लिए तलबगार है ना, लेकिन बाज़ जो ऑफिसेज में आप जो ऑफिस पॉलिटिक्स देखते हैं आप, वो भी यही तलब होती है, वो कैमरे के नहीं किसी की आंख का तारा बनने के लिए होती है, प्रोमिनेंस चाहिए होती है, तो वो तलब तो वहाँ पे भी ये सलामत है। तो अगर इसको छोड़ के काम पे फोकस करने की कोशिश की जाए, छूटेगा नहीं, लेकिन एक ट्राई तो देनी चाहिए। तो एक तो जो पीस ऑफ माइंड और स्पेस ऑफ हार्ट जो गई हुई है ना, वो वापस आएगी आपको तसल्ली होगी कि कुछ काम किया, आपने कुछ सीखा है। और जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा आपको देखेगा, जो कि एक बोर्डम का शिकार है, हम एक लामुतनाही बोर्डम का जो शिकार है, जी मैं बोर हो रहा हूँ बावजूद तमाम तर गैजेट्स के, नींद नहीं आ रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही, रातें जाग रहे हैं, इंसोम्निया के शिकार है, वो भी जाना शुरू हो जाएगा। कि जब प्रोडक्टिविटी आएगी, फोकस काम पर रहेगा, शोहरत बाय प्रोडक्ट है, दौलत बाय प्रोडक्ट है। सही, आपने बहुत बड़ा जुमला। तो ये अगर काम पे फोकस करते रहेंगे तो फूल अपने, हमारे उस्ताद कराम फरमाते हैं, हमारे एक बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया कि फूल अपने वक्त पर खिला करते हैं। क्या? तो दौलत और शोहरत अपने वक्त पे आ जाएगी, लेकिन मतमाए नज़र
जो है ना वो नहीं होना चाहिए। इवन कि यूट्यूब पे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ये लोग कह रहे होते हैं कि अगर आपने प्लीज़ दौलत कमानी है ना, इस तरफ ना आए, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि हम भी डिप्रेशन में चले गए थे तो हम बड़ी मुश्किल से वापसी का रास्ता। और मेरे ख्याल से वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो इससे वापस आए हैं, वो वापस नहीं आए होते। ये जो शोहरत है, जब कोई मशहूर हो जाता है, जब लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं और वो एक फ़ेज़ आता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का होता है, शायद वो उस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से निकलते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन से नहीं निकलते, वो फिर भी किसी ना किसी डिप्रेशन फेज़ में होते हैं, वो शक्ल बदल जाती है, वो थोड़ा बहुत उसको मैनेज करना जान चुके होते हैं। लेकिन ये एक मुसलसल एक डिप्रेशन है, जंग है ख़ुद के साथ कि आप, और बड़ा मुश्किल होता है और हर वक्त आप इसी तगोदो में होते हो कि या तो मुझे इससे थोड़ा सा और मशहूर होना है, या मैं जितना हो चुका हूँ मैंने इसको मेंटेन करना है। तो वो हर वक्त जो है वो एक स्ट्रगल में, एक अजीब तरह की स्ट्रगल में और एक मखमसे में फंसे रहते हैं हर वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये शोहरत जो है, और जो बिला वजह की शोहरत है जिसके पीछे कोई ख़ास कॉज नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा अजाब है, कर्स है। लेकिन आप देखें कि इसको माजरत, अब आप देखें कि इसका ट्रेंड भी हो गया ज़रा स्नैक, अब हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं, हो स्नैक वीडियो, और इतनी सारी बेशुमार ऐप्स हैं जिसमें आप मुसलसल अपना आप दिखा सकते हैं। और ये टिकटॉक तो अभी बैन हुआ हुआ है, लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो उसको दूसरे, आप तो ज़्यादा डिजिटली लिटरेट हैं मुझसे, तो वो उसको दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं, VPN के थ्रू और जैसे भी। और ना सिर्फ ये, यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो 24 घंटे लाइव रहते हैं जी। वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, वो बड़े टफ है। फिर उनकी भी एक ऑडियंस है, वो ग्लोबली देखे जा रहे हैं, कुछ लोकली देखे जा रहे हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना, हवा भी बन गई है कि बिला वजह की शोहरत की तलब एक हवा भी बन गई है। उसके लिए प्लेटफॉर्म बाकायदा डेवलप हो गए। हम इस मोबाइल के थ्रू कहाँ कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सकते, तो ये भी हिस्सा है जी। प्लीज़। मैं एक बात ऐड करने लगा था ज़िया भाई की बात के साथ कि इसी जो आप कह रहे थे ना कि शोहरत मिल भी जाए तो एक वो बंदे को रहती है। सुशांत की जो डेथ थी, खुदकुशी जो थी, वो कमोपेश उसके असबाब यही थे कि वो, हाँ वो कह सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली एक वाक़या बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसमें और कुछ चीज़ें थी। लेकिन सिर्फ इस एंगल से इस एंगल से देखें तो बहुत सारे आपके एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़ जब वो एक ख़ास शोहरत की हद तक पहुंच जाते हैं तो वो बावजूद बहुत ज़्यादा मशहूर होने के उतने ही अकेले और तन्हा होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, और हर शख्स मोहब्बत का दावेदार होता है, और उसको हर शख्स में कितने चेहरे नज़र आ रहे होते हैं और दोगलेपन नज़र आ रहे होते हैं कि वो फिर इस चीज़ को देखने से कासिर हो जाते हैं कि वाकई जेन्युइनली कौन अपना है। और वो इतने तन्हा अकेले हो जाते हैं कि वो फिर कहते हैं कि बस अब ख़त्म, अब मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा, और वो फिर खुदकुशियाँ कर लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ दुनिया में, उन लोगों ने सिर्फ इस वजह से खुदकुशियाँ की हैं कि वो नहीं मैनेज कर सके। ये इसीलिए होता है शायद कि वही हम जो बात कर रहे थे कि जब आपकी कोई, जो दानियल भाई ने बात की कि जो शोहरत है वो बाय प्रोडक्ट हो तो ही ठीक है, और अगर प्रोडक्ट उसमें शामिल हो जाती है और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप रहते हैं तो फिर तो आपको कभी फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं मशहूर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, वहाँ पे हूँ, कम आ गया हूँ, ज़्यादा चला गया हूँ। आपको फिर यही फिक्र रहती है कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपका जो कॉज है वो पूरा हो रहा है, वो जा रहा है। जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे खासे मशहूर हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद फेम नहीं है। जैसे मैं अगर एक नाम यहाँ से लूँ, यहाँ पे हमारे मजहबी एक टीचर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनका नाम है। वो काम क्या कर रहे हैं, इख्तलाफ उससे कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने यूट्यूब को आज तक फेम और पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, एज अ टूल यूज़ किया, एज अ टूल, ठीक है। अब उनकी वीडियो अगर, अच्छा मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो कहते हैं कभी एक दौर वो भी था कि जब हमारी वीडियो के ऊपर 100 व्यूज़ आते थे, और अब उनकी वीडियो के ऊपर मिलियन व्यूज़ भी आते हैं, बट उनको दोनों सूरतों में प्रॉब्लम नहीं है व्यूज़ के साथ।
मतलब हम अगर, मैं ये नहीं कर रहा कि वो बात ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं सिर्फ यूट्यूब की फेम को लेके एक बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे जब 100 व्यूज़ आते थे हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, हम अपना पैगाम दे रहे थे। आज अगर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो हमें आज भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात और उनको अपने पैगाम से गर्ज है। तो ये वही चीज़ है कि जब आपका मकसद बाय प्रोडक्ट हो जाता है तो फिर फेम पैसा आपके लिए सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। दो बहुत अहम बातें, और उसके बाद मुझे तो इजाज़त दें आप इससे आज। दो बहुत अहम बातें। देखें, आप जिस तरह कह रहे हैं ना, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है जंगेज़ी। माजरत के साथ साथ ना तो मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स देखने को मिला जिसने सियासत को पढ़ा, और जिनको मैंने मज़हब पढ़े देखा वो इतना कॉमनली फिरते नहीं, और जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कॉमनली उनको अंदाज़ा नहीं है। लेट्स से मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि वो कह रहे हैं मुस्लिम शरीफ दिस पेज, और बात तो तब सच होगी जब मैं उसको देख लूँगा, क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा। मैंने एक टीवी पे चीज़ देखी, अखबार में देखी, सोशल मीडिया पे देखी, उसको कितनी दफ़ा वेरीफाई किया। सवाल ये है, कमेंट किसी की सेहत पे मैं तब करूँगा जब मैंने उसको कम से कम, साइकोलॉजी कहती 13 दफ़ा वेरीफाई किया हो। दूसरा और अहम बात, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, जो जानते हैं वो जानते हैं। सो उसको वर्नरेबिलिटी, इस वक्त शहजाद सबसे ज़्यादा ख़तरा आपको मुझसे, क्योंकि मैं आपके सबसे करीब बैठा हुआ हूँ और मुझे आपसे, और वाइस वर्सा। सो इंसान जो है वो, हम कह तो देते हैं खता का पुतला है, फिर उसकी खता को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। आप मुझे बताएं कि मैंने कब कब आपकी खता को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके पंजाबी में या हमारे वर्किंग स्पेस में स्लैंग्स बने हुए हैं कि उसने जनाब ये कर दिया या ये कर दिया, ये कर दिया। सो अब आप और मैं कह तो रहे हैं, लेकिन आप और मैं अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की कितनी ख़ताओं को मैनेज कर पाते हैं? फिर चाहे कोई भी किसी भी तकद्दुस के या अकीदत के दर्जे पे हो, वो भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है, सवाए इनके जिनका खुदा ने कुरान में तज़किरा कर दिया है, फुल स्टॉप। तो ये बस दो मैंने आपके सामने बात रखनी थी कि एक तो क्रॉस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है सबको, और मेरा ख्याल है हमें खुदा ताला ने इसलिए इल्म दिया है कि हम जो ABC का और 1 to 3 to 10 का जो हमें इल्म दिया है कि अब हम कुरान को पलटें, हदीस को ख़ुद देखें, खुदा ना खास्ता हाथ पैर सलामत हैं तो बढ़ सकते हैं। 1 सेकंड, वर्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझें कि शहजाद दानियाल को अच्छा समझ रहा है, लेकिन दानियाल के अंदर शर एग्जिस्ट कर रहा है, तो शहजाद ने नज़र रखनी है दानियाल पर कि दानियाल ने कब उसके साथ कोई बोंगी या यख मारनी है। तो आई यूज़ द स्लैंग्स। सो मेरा तो ये टेक है कि आप जो है वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें, तो फिर आपको नुकसान की तकलीफ़ कम से कम होगी। शोहरत के साथ जो तकलीफ़ आ रही है, या शोहरत बिला वजह की शोहरत की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसके साथ जो नकाइस हैं वो आप तक कम से कम। अच्छा, सिर्फ आखिरी दो बातें, फिर आपसे इजाज़त हम चाहेंगे। एक बात तो ये है कि बार बार उस तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ पे लाइव हैं, और हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, 2 कैमरे इस वक्त लगे हुए हैं और हम 2 मुख्तलिफ जगहों पे लाइव हैं। और दूसरी बात आपसे जो आखिरी बात है, आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ शॉर्ट कर सकें शॉर्ट कर दें, लॉन्ग करें तो लॉन्ग करें, बट मुझ समेत, शुक्रिया आपने याद दिलाया कि मैं भी नौजवान हूँ। वेलकम। मुझ समेत, जैन समेत और ज़िया भाई समेत जो है वो इस पूरे ख़ित्ते के उम्मत मुसलमान के जो नौजवान हैं, आप इस वक्त जो हमारा टॉपिक है शोहरत, उसको लेके क्या पैगाम देना चाहते हैं? तवाज़ुन बड़ा ज़रूरी है। वो मौलाना रूम वही कहते हैं कि लाइफ इज़ अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेट इट गो, कि आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है। जुमला बोले ना वो जो आप कहते होते हैं कि अगर आप जहन्नुम से जा रहे हैं तो हाँ, वो एक होता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग। तो आप चलते रहें, और चलते रहना ही मकसद है। लेकिन ज़रूरी है कि बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी में ना कि आप बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो अगर बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हो तो तकलीफ़ें नहीं लगती,
फेलियर्स फिर महसूस नहीं होते और इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता और फिर शोहरत उसका मकसद नहीं होता, फिर उसका जो बेसिकली मकसद होता है वही उसका मकसद होता है और वो मकसद उसको फिर पैसा भी दिला दे तो दिला दे, शोहरत भी दिला दे तो दिला दे। जी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों ने सुना दानियल भाई को और ज़िया भाई को। मैं इस पॉडकास्ट के लास्ट में जो है वो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको जो है वो प्रोडक्टिव काम करने की तौफीक दे और हम छोटा हो या बड़ा हो अपनी नौयत का अपने लेवल का काम करें तो उसका कोई मकसद हो, कोई वजह हो, रीज़न हो, तो फिर ही वो मज़ेदार चीज़ है। अदरवाइज़ तो हमारा कोई मामला नहीं रहता। दूसरी बात ये है कि शोहरत के हवाले से ही एक जो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी बात मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि कायनात की जो तख्लीक है उसमें सबसे पहले लोग समझते हैं कि शैतान जो था, इब्लीस जो था, उसी की तरफ से नाफरमानी की गई थी। तो मैं अगर उस हवाले के ऊपर बात करूं तो कायनात में सबसे पहला जो गुनाह था वो शिर्क नहीं था। कायनात में सबसे पहला गुनाह जो था वो ये था कि मैं इससे बेहतर हूं, और इस जुमले के ऊपर इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। तो मेरा ये पैगाम है मुझ समेत अल्लाह हम सबको जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की तौफीक दे, एक दूसरे को जो है वो उसकी, अगर देखें किसी के साथ इख्तलाफ भी है तो वो इल्मी हो, दलील के ऊपर हो और आपके पास सबूत हो, रिसर्च बेस हो, और उसके बाद आप किसी को जो है वो ये जो हम एक सेकंड में लान तान करना शुरू कर देते हैं ये नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मैं खाली हाथों से बगैर किसी गिफ्ट के आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और वक्तन फ़वक्तन हमें तंग करते रहें, हमारे पास आते रहें। आप हमारे मेंटोर हैं, हम आपसे सीखते हैं, सुनते हैं और आपकी ही बातों को जो है वो हम लोग घुमा फिरा के आगे कर रहे होते हैं। और ज़िया भाई आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू। आप जब मैं आपको कहता हूँ आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, सर ये बड़ापन है आपका। हम क्योंकि इकट्ठे जो बैठे होते हैं साथ साथ मुझे और मेरे सब दोस्तों को एजेंसी वन के ऑफिस से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।